जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा जादू का तरीका बताऊंगी जिससे आपका वेट जो है ना मिनटों में बिल्कुल गया। अच्छा, अब ये तरीका पहले मैं बता दूंगी मुझे कैसे पता चला। एक खातून थी, बहुत ज्यादा मोटी, हद से ज्यादा मोटी। अच्छा, उनकी सर्जरी होनी थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई इस वेट के ऊपर तुम सर्जरी नहीं कर सकते। तो आंटी शी हैपन टू बी आई मीन नोन टू मी, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने उनको एक डाइट बताई जिसको केमिकल डाइट कहते हैं। ये वो डाइट है कि सिर्फ 7 डेज के अंदर आपका वेट जो है वो काफी कम हो जाता है, और जितना आपने कम करना है उतना करके इस डाइट को छोड़ दे। मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई। अच्छा, आई डिडंट बिलीव हर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। वो वाकई जब कोई 10 दिन बाद उनकी सर्जरी थी तो आई कुड नॉट बिलीव हर, शी वाज सो स्लिम। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा नेक काम होगा अगर मैं ये स्लिमिंग वाली जो चीज है सबको बता दूं, क्योंकि मेरे पास 90% खवातीन जो आती हैं वो ये आती हैं कि हम बहुत मोटे हैं। अच्छा, 7 डेज की डाइट है, उसमें आपने एक सूप बना के पीना है, और वो सूप आपने 7 दिन पीना, और उसके साथ साथ मैं आपको चीजें बताती जाऊंगी। ये वीडियो मैं किचन में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने जानकर यहाँ पे की, और मैंने रिक्वेस्ट की हमारे नुमान भाई से जो हमारे एडिटर भी हैं। मैंने कहा कि हमारे पीछे जो है आपने इंग्रेडिएंट्स के नाम चला देने हैं ताकि सब लोगों को पता चल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सूप के बनाने का तरीका बताती हूँ। वो सूप बना के रख लें, 1-2 दिन उसको पिए, खत्म हो जाए दोबारा पिए। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। 5 आपने सब्ज प्याज लेने, उसके साथ आपने टमाटो प्यूरी का जो पेस्ट होता है उसके 1 या 2 डब्बे लेने हैं। फॉर दैट मैटर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 ग्लास या 2 ग्लास बंद गोभी का एक बड़ा फूल लेना है। ये क्वांटिटी भी आपने ऐसी रखनी है जो मैं बता रही हूँ। 2 सब्ज मिर्चें लेनी है। फिर अजवाइन या हरा धनिया। आपने एक बड़ा नॉर्मल प्याज लेना है। अभी पहले हमने 5 प्याज ऐड किए जो कि सब्ज थे, अब आपने नॉर्मल बड़ा प्याज लेना है। फिर नमक, मिर्च, हल्दी और जैसे भी आपको मसाले पसंद है, मसालों पे कोई कैद नहीं है, मसाले आप डाल सकते हैं बिकॉज मसाले हैज नथिंग टू डू विद दैट सूप। फिर सब्जियों को काट कर आपने पानी में डालना है और 10 मिनट्स तक उबालते रहना। 10 मिनट बाद आपने थोड़े से मसाले डालने हैं और आपका मजे का सूप तैयार हो गया। एंड दैट इज अ मैजिकल सूप। ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया ना, है तो सारा ऑर्गेनिक, लेकिन ये केमिकल्स की तरह आपकी फैट्स को, एक्स्ट्रा मीट को खत्म कर देगा। अब इसके साथ अगर आपने एक्सटेंसिव डाइट करनी है तो आपने क्या लेना है, ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, लिख लें। डे 1, अब फर्स्ट डेट में आपने क्या करना है। सूप तो आपने सारा दिन पीना है ना, सूप का तो मैं आपको बता नहीं रही, मैं उसके साथ आपको डाइट बता रही हूँ। आपकी होगी फ्रूट डाइट। इसके अंदर आपने केले और आम, ये दोनों फ्रूट जरा इग्नोर करने हैं बिकॉज ये ना थोड़ा सा फैटनिंग होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी फल हैं, सिर्फ केले और आम मैंने आपको मना किया है, आप सारे फल खाएं। अच्छा, जो आपने चाय पीनी है ना, प्लीज उसके अंदर दूध ना हो, उसके अंदर चीनी ना हो, सिर्फ कावा पी लें बिकॉज कावा इज अगेन वो भी मसालों की तरह ही आपके पास आएगा। क्रैनबेरी या ग्रेप फ्रूट का जूस बना के पी लें और सूप पिए, चाय पिए और फल खाएं सिवाय आम और केले के। ये डे 1 की डाइट है, और सूप अनलिमिटेड पिए, इतना पिए ना जितना सूप पिएंगे ना उतने पतले होंगे। नाउ कम्स डे 2। अच्छा, डे 2 में ना आपके लिए एक थोड़ा सा गिफ्ट भी होगा रात के खाने में, लेकिन दिन के वक्त आपने क्या खाना है। सब्जियां यू कैन ईट एज मेनी एज यू कैन। आपने अवॉइड करना है कि सब्जियां में आपने खुश्क फलियां और मकई नहीं खानी। अब डे 2 का आपका इनाम क्या है कि रात के खाने में आपने मैश्ड पोटैटो खाना है और बटर। मैश्ड पोटैटोज तो मुझे बड़े ही पसंद है, और मक्खन जो है ना ये आपने रच के रात को खाना है। नाउ डे 3 इज ओनली फॉर बोथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके साथ सूप आपने कंटिन्यू करना है। नाउ कम्स डे 4। डे 4 में आपने केले खाने। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि केले फैटनिंग होते हैं, लेकिन डे 4 में आपने बनानास खाने और साथ स्किम्स मिल्क पीना। दिस डाइट विल कट ऑल योर एक्स्ट्रा फैट। नाउ कम्स डे 5। डे 5 जो है इसमें प्रोटीन्स आपको चाहिए। आपने गोश्त और टमाटर, आपने 10 से 20 आउंस तक बीफ खाना है, और 6 तक आप टमाटर खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाइएगा। नाउ कम्स डे 6। डे 6 पर बीफ और सब्जियां, आपका जितना दिल चाहे गोश्त और सब्जियां खाएं, लेकिन फ्रूट्स नहीं खाने, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, दूध नहीं पीना, लेकिन बीफ जो है वो आप 10 से 20 आउंस तक का बीफ खा सकते हैं। और आई थिंक जो मुझे बड़ा पसंद है, जो मुझे अक्सर मैं उसको फ्रीज भी करके रख लेती हूँ, हंटर बीफ। मुंह में पानी आ रहा है। तो हंटर बीफ जो है उसको अगर आप फ्रीज करके रख लें तो दैट इज द बेस्ट थिंग। डे 7, इस दिन आपने चावल खाने हैं, लेकिन चावल ये वाले नहीं खाने हैं कि नए चावल खा लें। आपको पता है नए चावल के अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं। जो पुराने चावल होते हैं ना, जो पहले पकाए हुए होते हैं, इसका तरीका भी है, लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन यू, कि बेशक हम चूंकि पाकिस्तान में पॉलिश राइस यूज करते हैं, राइस के ऊपर से हमारा सारा कुछ वो उतार देते हैं हम, तो इसमें यह है कि आपने पिच निकाल के चावल उबालने हैं, फिर इनको 1-2 दिन पुराना करना है, फिर आपने डे 7 पर आपने ये चावल खाने। उसके अलावा आप फलों का जूस पी सकते हैं, फल ना खाइएगा, वी डोंट वांट कि वो जो फलों का गूदा होता है आपके अंदर जाए, ओनली जूस, लेकिन वो भी मैंगो शैंगो का नहीं। वो बेहतर ये है कि सिट्रस फलों का कर ले, और अगर ग्रेप फ्रूट का कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आप डे 7 पे वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स एज इन खीरे खा लें, चुकंदर खा लें, और सैलेड वाली वेजिटेबल, मूलियां, गाजरें जो भी खा लें। एंड आई एश्योर यू, अगर जैसे मैंने आपको बताया है 7 डेज डाइट, तो आपको पता है आप 17 से 10 पाउंड वेट कम कर लेंगे, और नहीं किया तो मैंने कहा मुझ पे केस कर दें आप।
और बेसिकली देखिए मैंने सारी ऑर्गेनिक चीजें बताई हैं और ये बड़ी मुश्किल से डाइट जो है डॉक्टर्स ने निकाली है, बिकॉज जो हम केमिकल्स यूज करते हैं ना वजन कम करने के लिए, नो मैटर इट इज टी, सवाए उस टी के जो मैं पीती हूँ, लेमन ग्रास टी, जो बाजारों में जो जो केमिकल्स वाली टी मिलती है, इट इज नॉट सेफ, आपकी किडनीज खराब कर देगी। ये जो है बेसिकली ये ग़िज़ा के निजाम को ठीक करती है डाइट, और आपकी जो जायद चर्बी होती है, ये डाइट बेसिकली टारगेटेड है आपकी फैट्स के लिए। सो डू दिस 7 days प्लान एंड इन रिटर्न जस्ट प्रे फॉर मी। जज़ाकल्लाह खैर।